बड़ा ज्यादा किस चीज पे निकालूं? थैंक यू। प्लीज वेलकम रणवीर सिंह। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यही खत्म होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जाइए अपने घरों को। हो गया शो। जाइए अपने घरों को। करते बाजी, ऐसे कौन करते? जप्फी तक नहीं पाई। देखो, मैं तुम्हें शादी की ढेर सारी मुबारकें देता हूं, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है इसका दिल टोटे टोटे हो गया है। यही वजह है, यही वजह है। अरे बात वो नहीं है बाजी, मैं भी प्यार करता हूँ रणवीर से, पर अपनी शादी में बुला के लोगों के सामने कह रहे ये देख तेरी दीपू लेके, ऐसे करता कोई? ऐसा मैंने वाकई किया था। क्योंकि मैं ना टाइम पास करता हूँ ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो एक मोन्टाज आया मेरे पास कपिल दीपिका को हाय बोलते हुए। हाय 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 और हाय। एक के बाद एक कट्स डाले, हाय दीपू, हाय दीपू, हाय दीपू, हाय दीपू, हाय दीपू। मुझे तो कभी कभी लगता है ना इन्होंने शादी मुझे चिढ़ाने के लिए की है। बंदा एक बार चिढ़ा ले, 5 रिसेप्शन। बंदा एक आध ट्वीट कर ले कि आई एम गेटिंग मैरिड टू दीपिका, बात खत्म। मैं थोड़ा सा रो दो के चुप रह रहा हूं। करोड़ों रुपए की रिसेप्शन। मैं साफ साफ बता रहा हूं, मेरा कोई मन नहीं है आपका इंटरव्यू करने का, पर काम तो करना है। तो रणवीर, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पे आके? हाँ, अब महसूस हो रहा है, अब महसूस हो रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अपने घर पे आ गया हूँ। बाहर किससे बोल रहे थे? ये मेरी बीवी का मायका है। भाई मैं तो वेट करता हूँ कि न्योता आए, मैं जाऊं। ऐसा इतना अच्छा लगता है यहाँ आके, ऐसे लगता है लाफ्टर थेरेपी होगी मेरी। सर लव यू। सिम्बा में रणवीर ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। ये जब बाजीराव मस्तानी या पद्मावत में जैसी फिल्में करते हैं तो ये कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि अपने आप को फैमिली से, मीडिया से, मोबाइल से दूर रख देते हैं बिल्कुल। पाजी, लेकिन जब आप सिम्बा कर रहे थे जी, तो तब आप धीरे धीरे शादी के भी नजदीक आ रहे थे। जी जी जी। तो आपको दीपिका ने डिस्टर्ब नहीं किया फिल्म के टाइम पे? मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हुआ था शादी की खबर सुन के। नहीं, अक्सर उसका कॉल आता था पूछने सवाल वगैरह, ये कैसा है, ये कलर वैसा है, वो ये फूल कैसा है, ये शेरवानी कैसी रहेगी, पूरा वो ही कर रही थी ना। तल दिया पकौड़ा। और मेरा स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स रहता था, पाजी जो तेरे दिल में आए तू कर। आगे बढ़ते हैं। जब रणवीर आपने बेफिक्रे की थी, उसमें बहुत ज्यादा एक्शन सीन्स थे, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ी थी कि पहले से आता था सब कुछ आपको? बता दो। कौन सी बेफिक्रे? मैं नहीं था उसमें। देखने को भी दिल नहीं करता, इतना खूबसूरत सा। आपका कहना है कि अक्षय कुमार आपके रोल मॉडल हैं। आप 2 साल में 1 फिल्म करते हैं, वो 1 साल में 4। आपके रोल मॉडल कैसे हुए? बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं नहीं जानना चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारी बातें मान के ही तो चल रहा हूं मैं उनकी। बेटा, लाइफ में और कुछ नहीं है, फैमिली बना और पैसे कमा। अरे वाह। तो अक्षय कुमार जी ने आपको कहा कि फैमिली बनाओ। हाँ जी। सलमान खान जी से कोई राय आई? बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं, मैं नहीं जानना चाहता। आई थी, मैंने ली नहीं। बड़ी हंसी आ रही काला कोट पहन के। ठीक है, हमारा गुस्सा खत्म, क्योंकि हम गुस्सा करेंगे तो अपना ही शो खराब करेंगे। तो हम भाई भाई, मेरे भाई के लिए जोरदार तालियां। ये भी दीपिका ने पसंद की थी। आपके शो में आने के लिए स्पेशल जैकेट बिल्कुल
रेड वेलवेट कपकेक लग रहा हूं मैं। जिंदगी है इनकी। हाँ। दीपिका पसंद करती है इनके कपड़े। रणवीर हाउ इज इट? मेरी ड्रेस ये लेके आए दादा बाहर बैठे, के कैसा रहेगा काला पता दे दो। मैंने कहा शर्ट खुली है, एक टाक मार देते हैं सर बीच में, दिल ही नहीं करता कपड़े पहनने का। अजय आपको पता है इटली में जहां रणवीर की शादी हुई ना, उस जगह का नाम था विला डेल बिल्बिलानो। सॉरी, विला डेल। 2000 बार ट्राई कर फिर भी नहीं निकलेगा मुंह से। क्यों नहीं निकलेगा? विला डेल बेल्बिलानो। क्या नाम था भाई? विला डेल बेल्बिनेलो। यही। ऐसा वेन्यू आपने जानबूझ के चुना था कि कमजोर इंग्लिश वाले पहुंच ही ना पाए? आप बता ही नहीं सकते रिक्शा वाले को। नहीं, रिक्शा तो होते नहीं वहां पे, अमीर कंट्री है। किसी को बोलो भाई कहां जाना है, भाई शास्त्री नगर, बंदा झट से छोड़ाता है, भाई विले जाना है। बड़ा मुश्किल था यार। तो विले में जहां पे आपकी शादी हुई, वाओ, ये बोला नहीं जा रहा तो सवाल चेंज करते हैं। विले डेल बेल्बिलानो। एक और बार। विले डेल बेल बेल बियन बीएन नेलो। भगवान आपकी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे, आप हमेशा खुश रहे और बहुत प्यारे आप दोनों। जोरदार तालियां। रणवीर पाजी, शादी की बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। आपकी शादी में नाचने का मौका नहीं मिला था, इसलिए मैंने सारी कसर इधर आज निकाल दी। ओए, ये क्या कर रहा था तू ये सब नाटक? आपसे कोई बात कर रहे हैं? इधर बैठिए आप। रणवीर जी आप इधर बैठिए प्लीज। सपा जी बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कोई नहीं मारता आपको, बैठो। खड़ा हूं मैं, तेरे को क्या? सपा जी आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। सुनाओ जी। कहानी है पाजी उस लड़के की जो पश्चिम एक्सप्रेस में बैठकर अमृतसर से मुंबई आया था। और पाजी उस लड़के ने एक सपना देखा, अच्छा। और वही सपना एक हैंडसम लड़के ने भी देख लिया। और पाजी हैंडसम लड़के का सपना पूरा हो गया, और जो अनहैंडसम लड़का था फिर वो वही हेलो एंड वेलकम टू द डैश 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 डैश। ये तो कोई बात नहीं बनी। और बात आपकी नहीं बनी। दीपू बड़ा दीपू कहते थे। रणवीर पाजी ने आपके दीपकों पर ऐसा पानी फेरा है, ओए होए। पाजी ठंडक मेरे कलेजे में पड़ी है। ओहो, सच्ची में आपने शादी अटेंड करके उतना एंजॉय नहीं किया होगा जितना मैंने बिना अटेंड किए कर लिया है। अटेंड तो ऐसे कर रहा है जैसे इनविटेशन मिला था, अटेंड कर नहीं पाया। हट। इनविटेशन ना मिला हो कोई बात नहीं, दूल्हा दुल्हन मुझे नहीं अच्छी तरह से जानते थे, कोई बात नहीं। लेकिन पाजी जिस बंदे ने सेहरा जेब में डाला हो और दूल्हे का ख्वाब सजाया हो, उसको ना बुलाया हो। मान लिया इटली दूर है। इटली तुझे पता है इटली में कहाँ शादी हुई थी? हाँ, जो वहीं हुई थी जो आपसे बोला नहीं गया। तो बाजी मान लिया इटली दूर था, रणवीर जी मान लिया इटली दूर था, लेकिन इंडिया में भी जो रिसेप्शंस हुई है ना, वहां भी रिस्पेक्टेबल, वहां भी जहां तो सिर्फ रिस्पेक्टेबल। आए रब्बा। अच्छा बाजी, मैं थोड़ा नर्वस हो गया पाजी के अंदर इतनी एनर्जी देखकर। अच्छा, इंडिया में भी जितनी रिसेप्शन हुई ना, उनमें भी जहां तो रिस्पेक्ट। चुम्मा दे। किन लोगों को बुलाया? इसका कसूर नहीं है, रिस्पेक्टेड वर्ड इसके मुंह से सूट ही नहीं करता। रिस्पेक्टेड। तेरे मुंह पे रिस्पेक्टेड वर्ड सूट करता है? तेरे में डस्ट वगैरह, गर्मी, लू, पसीना, ये सब वर्ड्स अच्छे लगते हैं। अरे मेरा मुंह जैसा भी हो, लेकिन ऐसा मुंह कभी नहीं था जैसा अब इनका बना हुआ है। देखो बाजी, आज ना शो का पहला एपिसोड है, वो नहीं कर रहा हूं आज, तुझे मैं कुछ नहीं कहता, जो तेरा दिल करे। लेकिन मैं कहूंगा
मैंने बोलना है आज रणवीर बाजी, हाँ हाँ आपकी शादी हुई, जी, बड़े ढोल धमाके वाले गाने बजे होंगे, बड़ा डांस हुआ होगा ना। तो मैंने भी कुछ ऐसा माहौल बनाया है, तो मैंने एक उस्ताद जी बुलाए हैं, उस्ताद मायूस अली खान साहब। लानत है तेरे, जिसका नाम ही मायूस है वो क्या गाना गाएगा बे? आज तो चाहे इधर शकीरा नाच जाए, आपकी फीलिंग जो है पंकज उदास जैसी रहेंगी। तो पेशे नजर है, स्वर जो है उस्ताद जी के हैं, फीलिंग कप्पू शर्मा की है। सो मेरी मुराद मायूस अली खान साहब। कौन है भिखारी, ट्रेन से लगे है? याद तेरी याद तेरी आएगी तो बड़ा सताएगी, ये तेरी झूठी मेरी जान ले जाएगी। याद तेरी आएगी तो बड़ा सताएगी। बस 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 यार मैंने कप्पू की फीलिंग बोली तो तुम अपनी फीलिंग लिए जा रहे हो। बाजी शायर क्या कहता है बाजी? शायर कहता है शादी के बाद चेहरे पे खुशी छा जाती है, शादी के बाद चेहरे पे खुशी छा जाती है। सुना है दीपिका रणवीर को कप्पू का जीजा कह के बुलाती है। तेरी आएगी तो बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी तो बड़ा सताएगी। कप्पू मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, जो शादी की जो पार्टीज हुई थी जी। वो कितनी हुई थी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 के बीच में। 11 और 12 पार्टीज। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। जिद ये तेरी झूठी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा क्या शादी कर रहा है, बकवास कर रहा है ये बंदा। आपको पता है जब इसकी शादी हुई ना बाजी, ये घोड़ी बैठा, घोड़ी ने अगला हाथ घुमा के ना इसको पकड़ के ऐसे पटक दिया, कहते ये है दूल्हा। अच्छा ऊपर सुनो बात, कौन सा दूल्हा ऐसे करता? घोड़ी बैठा हुआ और जो भोपू बजा रहा है ना पीछे, उसका कहता भाई साहब ये झुंझुना बजाने के कितने पैसे मिलते? कहता 600। कहता तू घोड़ी बैठ मैं बजा लेता हूँ। बकवास करता है। हो गया आपका? हो गया। मेरा जवाब सुनोगे? हाँ याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। जिद ये तेरी झूठी मेरी जान लेके जाएगी। कप्पू लुट गया। पाजी सिद्धू हाँ जी, भाजी, हाँ जी। मजा आ रहा है आपको? बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। तो फिर गर्मा गर्म शेर हो जाए फिर। जो सच्ची मोहब्बत को ना समझे उसे दुनिया क्या समझाए। वाह 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 वाह। जो सच्ची मोहब्बत को ना समझे उसे दुनिया क्या समझाएगी उस्ताद जी। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। ये तेरी झूठी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। चलो बस बस बंद हो गया मजाक। सिम्बा की बात हो रही, चलो हटो यहाँ से। जितना वकार यूनुस की जीरो मुझे नहीं चुभी, जितना तुझे ये चुभा। ये सिद्धू पाजी, ये चंदू, ये सब प्लानिंग करके आए, अकेले बंदे को घेर के कोई बैठे। तैयारी नहीं है।
आपने नहीं तैयारी करके रखी थी? सेहरा लेकर आऊं आपका जो पीछे रखा हुआ है आपने? बकवास ना कर, जो काम करना है निकल, बात कर रहे हो निकल। एक सवाल रणवीर जी, जैसे हमारी शादियों में एक रस्म होती है कि परात में दूध डालकर उसमें अंगूठी पहनते फिर ढूंढते हैं। आप में भी ये रस्म की थी? हाँ की थी। हाँ पहले बेस्ट ऑफ 3 बोला, फिर उसने कहा वो हार गई तो मैंने कहा चल बेस्ट ऑफ 5। इसकी शादी में भी हुआ था, जैसे आपने दूध में डाल के अंगूठी ढूंढी ना, इसके रिश्तेदार ना ग्रेवी में से पनीर ढूंढ रहे थे। ये आदमी, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ये इसकी सालियों ने जूते चुराए बाजी। एक तो सालियां सारी इसकी टेढ़ी टेढ़ी, जीजा जी, एक भी साली ढंग की नहीं। ऊपर से कहती जीजा जी हमने जूते चुराए, पैसे दो। कहते जूते चुराने के पैसे मिलते हैं? मैंने तो जब भी चुराए मुझे मार ही पड़ी है। ये बंदा इतना बकवास कर रहा है जब से आया। नाले में दला मार गया भाई। 1 2 3 4। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी मुझे नहीं करना यार, बड़ा बकवास सताएगी, करी जा रहे यार, ये तेरी मुझे नहीं करना यार। मेरी जान। बस रहने दो, बस मुझे नहीं करना हो, बस बहुत हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये पहला एपिसोड है। अगर आप ऐसे चले गए तो लोग पता क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, बाजी याद तेरी आएगी सताएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। चल बे, चल चल। बाहुबली, ये चप्पल मेरी ना, ये खत्म होगा ना जब भी, तो ये चंदू को लिटा के ना मैंने ऐसी जगह पे मारना है ना, मैंने 6 महीने सोफा पे नहीं बैठ पाएगा, उठ उठ के बातें करेगा ये। लो लो लो। ये पेट में बल पड़ गया। ये ना आज रणवीर आए हैं तो ये जानबूझ के मुझे सब, आप भी बीच में मिले हो। सर जब कोई एक फिल्म हिट होती है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उसका वो फ्रेंचाइजी होती है, फिर वो उसका सीक्वल बनाते हैं। आपने सिंघम 2 बनाई, लेकिन लोग सिंघम 3 का भी इंतजार कर रहे थे। सिम्बा का कैसे मन में ख्याल आया? क्या है ना, आदत पड़ गई है सीक्वल बनाने की, फिर थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि यही 1 2 3 करते हो, तो एक और ब्रांड बना दिया। सिम्बा बना दिया आपने। अब इसका भी 2 3 बनेगा, फिर सिंघम 3 आ जाएगा, फिर गोलमाल 5 आ जाएगा। तो बस ये सारी मेरी अभी जैसे वो पाजी बुढ़ापे के लिए लोग एफडी जमा करते हैं ना, तो ये सारे मैं अपनी एफडीज बना रहा हूँ। दुनिया की भीड़ में अपनी हस्ती बना लेते हैं, जो मुश्किलों को जीवन की मस्ती बना लेते हैं। रोहित को क्या खौफ होगा समंदर साहिल का, ये तो तूफान को भी अपनी कश्ती बना लेता है। भाई रोहित सर ने अब तक मेरे ख्याल से 13 फिल्में सर डायरेक्ट की हैं, जी तो 9-10 मेरे ख्याल से अजय सर के साथ की हैं। बिल्कुल। हाँ रणवीर सिंह अभी सिम्बा में काम कर रहे हैं, तो जहां तक मैं रणवीर को जानता हूं, मेरे ख्याल से लगातार सुपरहिट फिल्में देने के अलावा और दीपिका से शादी करने के अलावा और कुछ खास किया नहीं है। तो सर रणवीर ही क्यों? दीपिका से शादी करने की बात कर रहे हैं आपके? नहीं नहीं, मार दिया नेले पे देला। वो पाजी हुआ क्या, जब शादी पर ये आए ना, तो उस वक्त मैं भी वहीं था जब ये हादसा हुआ। ये देख, मैं तेरी दीपू को ले गया, मैं साक्षात गवाह था उस चीज का। ढक्की टिकी ढक्की टिकी ढक्की टिकी ढक्की टिकी। तो चलिए टॉन्ट मारना एक दूसरे को बंद करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेट्स चेंज द टॉपिक। 2019 में क्या होगा? मेरी शादी को 1 साल हो जाएगा। बस और कोई पता नहीं 1 साल बाद पहला मेहमान आ जाएगा। और आते ही पहला शब्द मामा मामा बोलेगा।
कि सिम्बा का प्रमोशन है कि मेरा डिमोशन है ये? मुझे समझ नहीं आ रहा। रोहित सर, रणवीर बहुत ही एनर्जेटिक इंसान है। बिल्कुल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इनको अगर परमिशन दे दे तो ये खुद की बिजली भी बना सकते हैं। इतने एनर्जेटिक हैं। रणवीर जिससे भी 2 मिनट खड़े होकर बात कर ले, दिल तो जीत ही लेते हैं। और हम तो देख ही चुके हैं। 2 मिनट नहीं भाई, 6 साल लग गए तेरे भाई को। 6 साल। देखो भाई, बुजुर्गों ने कहा है कि अच्छी चीज पटने में टाइम तो लगता है, और जो आपकी जोड़ी बनी है ऊपर वाले ने बनाई है, 6 साल क्या मतलब, मैं दिल से खुश हूं बाजी। वैसे तो मैं अंदर से भले ही नाराज हूं। पर आई लव यू बहुत बाजी। बाजी, रोहित सर की फिल्मों में सब कुछ होता है, एक्शन होता है, रोमांस होता है, कॉमेडी में इनकी मतलब कितनी सुपरहिट सीरीज बनाई है। मतलब मुझे लगता है ऐसा कि आज की डेट में इनसे बढ़िया एक्शन फिल्में कोई नहीं बनाता है। तो अजय सर के साथ इनकी काफी दोस्ती है। अजय सर ने शुरुआत भी अपने एक्शन फिल्मों से करी थी। अक्षय पाजी जो हैं बड़े खतरनाक स्टंट करते हैं। रणवीर खुद इतना जबरदस्त एक्शन करते हैं। तो मतलब जितने भी ये सारे एक्शन स्टार्स हैं, मतलब एक्शन बड़ा अच्छा करते हैं। इनकी कॉमेडी टाइमिंग भी बड़ी कमाल की है। तो क्या हम समझें कि जिनकी कॉमेडी थोड़ी ठीक ठाक है वो भी एक्शन कर सकते हैं? आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो जो दीपिका की शादी में आया था। वही जो आपने मामा बनाया था। अच्छा वो सोनी साहब, मेरे एपिसोड के पैसे चाहे काट देना, लेकिन ये लाइनें भी काट देना। बहुत ज्यादा मेरा काम खराब हो रहा है। सोनी साहब कुछ नहीं काटेगा। सबसे पुराना जज सोनी साहब का मैं ही हूँ। कुछ नहीं काटेगा। सब लड़के यहाँ पे बैठे हुए थे। बहुत मजा भी आ रहा था, लेकिन ग्लैमर का होना बहुत जरूरी है। तभी शेर निकलता है। शेर तो आपके बड़े निकलते हैं ग्लैमर देख के, आई नो। तो अब मैं जिनको मंच पे इनवाइट करने जा रहा हूं। पाजी एक मिनट, एक गाना यार मेरे दिमाग में बैठ गया है यार। कौन सा? अच्छा, एक गाना कल से जा नहीं रहा, कौन सा वाला था यार वो? कर लो यार। अरे कब बुला ले। ये क्यों गा रहे हैं? गाना क्यों गा रहे हैं? मैं था नहीं तब उस वक्त। सर ऐसे ही गा रहे थे वो। ये वाला गाना ये नए सीजन में बहुत जल्दी से एंटी हो जा रहा है। क्यों? ये गाना क्यों पाजी? इन दोनों की जब शादी हुई, कोई नहीं, रहन दो, छोड़ो। पर क्या है यार? पुरानी बातें हैं। क्या तू ही वकार यूनिस वाली स्टोरी सुनाएगा? हमने सुनाएंगे क्या? इन दोनों की जब शादी हुई क्या हुआ? ठोको। ये बंदा इतना उछल उछल के गा रहा है ना, ये देखो, ये काले कोट वाला कैसे कर रहे थे, जेस्चर करके बताना जरा। ओके, चलो आप वो पीछे छोटू सा क्या कंघी करके आ पहले बालों में। शादीशुदा आदमी, उधर जाके बैठो। नहीं ठीक है। ठीक है, हाँ मतलब क्यों नहीं। मैं कभी ना रॉयल फैमिली से किसी को मिला ही नहीं आज तक। मैं भी नहीं मिली। आपके तो घर में ही है सारे। चेहरे पे नूर ही ऐसा है, पता नहीं भगवान का इनके साथ अलग ही कनेक्शन होता है। तमीज, नवाबों की जो तमीज होती है ना, जी, जी। एक्चुअली इसमें वो एटिकेट्स है। जैसे रणवीर की जब शादी हुई, उसमें इनका क्या लेना देना सर? तो मैं आया, मतलब मैं गाड़ी से उतर रहा था और ये ऑलरेडी वहां थी। तो सर आप किधर हो? किधर? मैं आपको लेने आती हूँ। शादी रणवीर की, ये भाग के आई ऊपर मुझे लेके। हम लोग साथ में गए कि कोई बड़ा बुजुर्ग आया वैसे। और फिर वहां पर कपिल आया उसी वक्त जब हम दोनों साथ में थे। और उसी वक्त कपिल को रणवीर ने कहा कि मैं तेरी दीपू को ले गया। अच्छा, ये बात आप ऐसे भी बोल सकते थे कि हम कहीं पार्टी में थे तो मुझे देखा तो सारा आ गई। पूरा शादी बताने की क्या जरूरत मैं है? डायरेक्टर हूं ना, बिगनिंग, इंटरवल, क्लाइमैक्स पूरा होना चाहिए। और ये पंच पे मेरे अंदर का साउंड इफेक्ट तो सुनाओ। ढक्की टिक्की, ढक्की टिक्की, ढक्की टिक्की, ढक्की टिक्की, ढा।
मैं खुद ही ना कहीं गाना शुरू कर दूं। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, बीती ये कहानी मेरी जान लेके जाएगी। तुम लोगों को मैंने ना पेमेंट नहीं मारनी, तुम्हें मरवा ही देना मैंने। एक खिलजी को मैं भी जानता हूँ। करूंगा तेरा पांडे, तू तो बड़ा ड्रम पीटता है ना तू। अच्छा वैसे कपिल, आप इतने एक्टर्स को मिले हो जी सर। ये इनका डेब्यू है, आप पहली बार मिल रही हो इनको यहाँ पर? नहीं, इनकी शादी में ही मिली थी। जैसा है वैसा बोलना पड़ेगा, अभी झूठ तो नहीं बोल सकते। सर पूछ रहे कभी मिले हो। जले पे नमक छिड़क दिया गुरु। तो ये जो टीवी आता है जिसपे हम हर शनि इतवार आते, उसमें कभी नहीं देखा आपने? सीधा शादी में देखा आपने? लेकिन Personally? आपको पर्सनली देखा ना, मतलब आपकी पूरी साक्षात वाइब जैसे आपको बेइज्जती लग होता है, रहा पहली बार देखा था। उसने। पहली बार ना आमने सामने शादी पे इनके और दीपिका के। क्या क्या सुना आपने? क्या सीखी है ये मम्मी से? जैसे मर्द फिल्म में अमिताभ पे नमक छिड़का था वो सीन में। अमिताभ बच्चन बोला यार तुझे यार। हाँ जी मैं समझ गया, नमक तो मेरे लिए ना बोला ना। सारा, अब तो आप एक्ट्रेस बन चुकी हैं, लेकिन बचपन में आपका कोई इरादा था एक्ट्रेस बनने का? 4-5 साल से यही इरादा था, जब तक अच्छा। इरादा रहा है यही इरादा था। वाह, ये हैं प्रैक्टिकल बच्चे। इनको क्लियर है, बिल्कुल फोकस्ड। एक अपना चंदन है ना जो आया था, याद तेरी आएगी, वो बचपन में छोटा था ना, बचपन में सारे छोटे होते वैसे। अपने पापा को बोलता मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। 5वीं तक आया ना, उसको अपनी औकात पता चल गई। फिर कहता मैं बड़ा होकर ना ऑटो चलाऊंगा। फिर 8वीं क्लास तक आया, उसको और पता चल गया कि ये भी काम बड़ा मुश्किल है। फिर उसे पता चला कि मैं दुनिया में उधार मांगने आया हूं। मुझे ना आपको देख के ना इनकी मम्मी की पहली फिल्म याद आ गई, जब हम जवान होंगे। ये वाले हैंड माइक पे जैसी आवाज आई आपकी मेरी तरफ देख के कहती है वाओ। वो तो मैं जल्दी जल्दी बोल जाता हूँ ना, ऐसा होता है। वेलकम टू, मेरा बेस बड़ा है वैसे, देखो। अरे सारा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, थैंक यू जी। बहुत अच्छी लग रही हो, थैंक यू। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। कोशिश तो यही थी कि तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट करता, लेकिन तुम्हारे पापा मेरे भाई जैसे हैं, तो रिश्ते में तुम मेरी भतीजी लगती हो। तो अच्छा रोहित सर, जब भी कोई डायरेक्टर कोई फिल्म शूट करता है या प्लान करते हैं, तो आप लोग ये देते हो कि अच्छा मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे ये एक्ट्रेस चाहिए या ये एक्टर चाहिए। सारा ने तो अभी अभी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है और मेरे ख्याल से पहली फिल्म शायद रिलीज भी नहीं हुई थी, केदारनाथ। तो सर आपके मन में कैसा एक ख्याल आया सारा को लेकर? बताइए। नहीं कहिए सर, इतनी स्वीट स्टोरी है। बहुत लंबी कहानी है। सर सुनाइए, 1 घंटे का एपिसोड है। फंसवाओगे। ये लड़की ने मेरे को मैसेज किया कि मेरे को आपके साथ काम करना है। मैसेज सर, मैसेज एक होता है। अब मैं ऐसे कैसे बोलूँ कि तुम बोल दो खुले से सर। सब करीबन दोस्त हैं 15-20 मैसेज है। नहीं 4-5 है, इतना भी नहीं। ज्यादा है। 5 5 से ज्यादा है। 5 सर। ज्यादा है। 6 बढ़ रही है अभी आस्ते आस्ते। 6 ज्यादा। 6 सो मैंने सारा को रिप्लाई किया कि एक काम करो, आप ऑफिस आ जाओ। तो मुझे लगा कि सैफ अली खान अमृता सिंह की बेटी है, 4-5 बॉडीगार्ड होंगे, 3-4 मैनेजर होंगे, मैनेजर के मैनेजर होंगे, बॉय होंगे, बॉय के बॉय होंगे। आजकल नया कल्चर है। तो ये लड़की आई तो आई थिंक स्नेहा थी मेरी चीफ एडी। मैंने बोला किसके साथ आई है? बोले अकेली है सर। मैं अकेली है? मैं आ जाओ भाई। अंदर आई, मैं वहां पे आ गया। हाँ मैं तो चलते चलते आ गई ऐसे ही। उसके बाद सर ये लड़की लिटरली अब ये स्टार बन गई, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे नहीं बोलते। कि सर प्लीज मुझे काम दे दो। इसने ऐसा किया लिटरली। सैफ अली खान की बेटी अमृता सिंह और सैफ अली खान की डॉटर अकेले चल के ऑफिस में आना और एक डायरेक्टर के सामने बैठ के ये कहना कि सर मेरे को काम दे दो प्लीज। मुझे रोना आ गया। अरे यार, मैंने बोला तू पिक्चर कर ले। क्या बात है। फिर रात को सोचा भाई तू इमोशनल होकर फिल्म तो दे दिया, अगर एक्टिंग नहीं आती होगी तो इतनी बड़ी पिक्चर में तेरा क्या होगा? और हमारी इंडस्ट्री में हमेशा कहा है, ये फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी वाहिद इंडस्ट्री है कि यहाँ पे आप किसी के भी बेटे हो, किसी की भी बेटी हो, जब तक आप में वो टैलेंट नहीं है लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये आपको ही क्रेडिट जाता है ऑफ कोर्स। तो आपको बहुत बहुत मुबारक।
और एक बात और, ना मुझे सैफ ने फोन किया ना मुझे अमृता जी ने फोन किया, दोनों ने मुझे फोन भी नहीं किया कि एक बार सारा को मिले। पूरा सारा का जो स्ट्रगल है वो सारा का खुद का स्ट्रगल है। क्या बात। सारा, आपको सारी जिंदगी में ये सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट किसी ने दिया होगा। सुपर्ब, सुपर्ब। मेरे पास भी एक कहानी है जी। जो मैंने आज तक किसी को बताई नहीं है। अब मैं और भी डर रही हूँ। हाँ, याद है तुझे हैदराबाद? हाय, हाय। तो सबको सर बताओ। मैं गया था बहुत बड़ी शादी में नाचने। हाँ, फुल परफॉर्मेंस, मतलब 6-8 मिनट के 2 एंट्री करके आपका भाई बहुत ही थक गया था और मैं पसीने में लथपथ आ गया हूँ वैन में वापस। और मेरी सांस, मतलब मैंने पकड़ी नहीं कि कोई आके कहता है सारा अली खान मिलने आई है आपसे। तो मैंने कहा हाँ यार मिला दो। मैंने कहा ठीक है आएंगी, हम मिलेंगे, हाय हेलो, शायद एक फोटो भी मांग ले, फोटो करके ओ गुड नाइट। ये जो आई है एक सहेली के साथ, मैंने बोला भी नहीं तशरीफ रखिए, आ गई। बोला हाँ, आइए। आपने बोला आइए, झूठ क्यों बोल रहे आइए हैं? तशरीफ रखिए और 1 घंटे तक जाइए मत, ये नहीं बोला था। मैंने पसीना पोंछा नहीं और ये पहुंच गई है वैन में एक सहेली के साथ, और ये और सहेली अपनी खुद की पार्टी कर रहे हैं मेरे वैन में। ऐसे नहीं था। इतना एंटरटेन किया मुझे 1 घंटा, और फिर याद इसलिए आया क्योंकि मुझे भी बोल रही है अच्छा कौन सी पिक्चर कर रहे हो, बताओ बताओ कौन सी पिक्चर कर रहे हो? सिम्बा, मैं कर सकती हूँ ना सिम्बा, मैं कर सकती हूँ सिम्बा। और कौन सी पिक्चर, गली बॉय, मैं कर सकती हूँ ना गली बॉय, मैं कर सकती हूँ। पर यार ये कैसे बोल सकते हो सबके सामने? आपने क्या बोला, नवाब की बेटी है जी। इसकी हरकतें पता है आपको सेट पे? ओह माय गॉड। ये मुझे पता था ऐसे होने वाला है। फिल्म में एक बर्थडे सीक्वेंस है, तो शूट चल रहा है, रात कुछ 12:30 बज गए नाइट में, बर्थडे 12 इसी बजने का वाले 12 बजने वाले थे, खुद ही बता रही है अब देखो। तो केक कटने का शॉट चल रहा था, अब इमोशनल होके ना आंखों में हल्की नमी लाके आंसू लाके मेरे को बोलती है आपको पता है सर मेरा वाकई में आज बर्थडे। और हम सब इमोशनल हो गए, अरे केक लाओ बच्ची का बर्थडे ये वो, फिर ना हंसने लगी, हे मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसा कैरेक्टर है सर। केक खा के इतना मजा आया। गोवा में एक शूटिंग और- कर रहे हैं हम, गोवा में शूट कर रहे हैं। सर एक ही बोलना था। अगले दिन सुबह जाना आज है, तो सारे फोन खोल रहे हैं। अगले दिन सुबह सब जा रहे हैं मुंबई वापस। तो बोला सारा तू कितने बजे की फ्लाइट में? 12 बजे की। 12 बजे की? हे 7 बजे की। अजीब फितूर है सर। वही अमीर बच्चे ना, झूठ भी कितने अच्छे हैं। आज मेरा बर्थडे है, मैं तो मजाक कर रही थी। हमारे गरीबों के झूठ भी वैसे होते, स्कूल ही ना जाते। सर मेरे पेट में पत्थरी हो गई सर, कल स्कूल क्यों नहीं आए? सर हम डैडी नहीं हम देखते सर। गरीबों के दादा दादी तो इतनी बार मरे हैं क्या पूछ रहे हैं? दर्जनों में मार देते हम, क्यों नहीं आए? दादी मर गई, दादा फूफा मर गए। एक्चुअली होता है ये। पर इसकी हरकतें पता है आपको सेट पे? ओए प्लीज वेलकम। ये तो होना चाहिए। हरकतें देखोगे आप हिल जाओगे। क्या दिखाओ करें? सर को क्या है वो तुम करती है। क्या करें? सारा बैठ के कर लूं? सारा आज सारा का सारा टैलेंट दिखाएंगे हमें। टॉप की हीरोइन वाली एक्टिंग करके दिखाओ। आप लोग बताओगे। जब पहली बार किया ना तो हम लोग को ऐसा हार्ट अटैक आ गया। ये क्या कर रही है? अच्छा हाईलाइट ये है पाजी, हमने पूरी फिल्म बनाई तो हमको पता है ये इन एंड आउट कैसी है, और ये भाई साहब बोल रहे नवाब आया है, नवाब की बेटी आई है, पता नहीं है पिटारे में से क्या निकलने वाला है। इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। नवाब निकला घाट के ऊपर। चेन्नई एक्सप्रेस 2 में थंगावल्ली की प्रैक्टिस। देखो बार बार दीपिका के बारे में बात कर रहे हैं आपके सामने जानबूझ कर। आप देख रहे हो ना हर बात में आ रही ऐसे। आपको दर्द हो रहा है? आप लोग रिहर्सल करके आए हो ना मुझे चिढ़ाने की। नहीं सर बस चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका थी।
अच्छा अच्छा, मुझे लगा वहीदा रहमान थी उसमें। मैंने देखी है सर वो फिल्म। और रणवीर सेट पे आता था और तभी हमको पता था कि दोनों की शादी होगी। ऐसा रोमांस, ऐसा प्यार दोनों में। आंखों आंखों में मस्ती। हमें ऐसी क्या थोड़ी मिली मुझे कप्पू, मेहनत की मैंने। आपको पता 12 है से लेकर आज तक जो फिल्में की है उसने, मैं हर सेट पे गया हूं, हर सेट पे, हर सेट। बार बार देखो कैसे बोल रहे हैं। मुझे पता है, एक बार दीपिका यहाँ पे आई वो फैनी फिल्म के लिए, उसमें थे अर्जुन कपूर और दीपिका पादुकोण। मैं देखूं बाहर एक बंदा घूम रहा है, पास जाकर देख मैं कहा ये फिल्म में है कि फिर बाद में चले फिल्म में नहीं है, खाली वैनिटी में ही है, उधर ही बैठे हुए थे। ये रणवीर, मैं पंडितों का लड़का हूँ, पाप लगेगा, ज्यादा चिढ़ाओ मत मुझे। ओके मैं सारा, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू। मैंने सारा की बचपन की पिक्चर्स देखी जब ये बहुत छोटी थी, गोलू मोलू सी थी ऐसे पूरी। अच्छा, रणवीर के आप बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, अर्जुन कपूर, वो भी गोलू मोलू से हुआ करते थे। उसके पहले सोनाक्षी मेरी बहन, मुंह बोली बहन है मेरी, वो भी गोलू मोलू हुआ करती थी। वरुण बड़े गोलू मोलू हुआ करते थे। अच्छा ये रोहित सर, ये क्या होता है, मतलब जितने भी बड़े स्टार्स के बच्चे हैं, अमीर बच्चे, सारे गोलू मोलू क्यों होते हैं मतलब? क्या? हम तो गरीब है, इनसे ही पूछ लो। बट काफी हीरोइंस, वैसे सोनाक्षी भी मतलब गोलू मोलू जैसे आपने कहा। बचपन में एक्चुअली सारे होते हैं। इवन सारा भी बहुत गोलू मोलू थी। दीपिका कभी वैसी नहीं थी। ये सही है। अच्छा, मैं सारा एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप ये फिल्म कर रही थी सिम्बा, जी। तब रणवीर की शादी नहीं हुई थी, नहीं। तो फिल्म रिलीज हो चुकी, तो अभी इनकी शादी हो चुकी है। तो शादी के पहले वाला रणवीर और शादी के बाद वाला रणवीर, कोई फर्क नजर आया आपको? नहीं, वो तो पहले से ही कहता है कि उसकी शादी 6 साल पहले ही हो गई थी, ऐसे टाइप का था। कप्पू, मैंने यार तन मन धन से उसे अपना मान लिया था 6 साल पहले। क्या तो मुझे बता देते, मैं कोई और काम ढूंढ लेता। मेरे क्यों 6 साल वेस्ट हुए? तो 5.5 साल से आप लगे हुए थे ना, इनका डिसीजन तब हो गया था, तभी इसने बोला कि सर शादी तो इसी से करूंगा। जब तू कर रहा था ना दीपू 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 दीपू, तो जब मैं दीपू दीपू कर रहा था, भाई साहब चेपू चेपू हो चुके थे। चलो कोई बात नहीं। मैंने देखा सारा, जैसे हम लोग तो खैर, आप तो नवाब फैमिली से हैं, हम तो बस ऐसे ही बस जुराब फैमिली कह लो, जो भी कह लो। अपना तो मतलब हमारी तकरीबन जुराबें जो होती हैं ना, अंगूठे से फटी होती हैं, हमारा अंगूठा ऐसे बाहर झांक रहा होता है, ऐसा बचपन में, क्योंकि हम लोग को ज्यादा जुराबों पे पैसे खर्च क्यों करने, पहननी तो इसके अंदर ही है, तो जितनी भी अंदर वाली चीजें मैं पैसा खर्च नहीं करता उन पे। पर बचपन में माँ बाप से डांट तो सबको पड़ती है। सारा जितना मैं आपसे मिला हूँ, आप इतनी क्यूट हैं, इतनी स्वीट है, मुझे लगता नहीं आपको कभी कभी डांट पड़ी होगी। पढ़ी है, पढ़ती है, आज तक पढ़ती है। अच्छा। जी, मैं बहुत शरारती थी, हूँ, रहूंगी शायद। तो उस कारण मतलब हर बात पे डांट पड़ती है। अच्छा। जी जी, पर धुलाई भी होती है मेरी घर पे। पर वो ये धुलाई बोलने में आता है, असल में डांट पता क्यों उनकी? सारा व्हाट आर यू डूइंग, बिहेव योरसेल्फ, ये होती है मीरों की डांट। मैं आपको अगर डांट बताऊं ना, हम जैसे लोगों की डांट देखी आपने? बताओ। बताइए। गरीबों की ऐसे घुटनों में देके ना, मुंह ऊपर से कोहनी मारता बाल। ये फर्क होता है। मैंने सीरियसली, आप कहते ना ओके मम्मा आई विल नॉट रिपीट दिस, हमारे पढ़ते अच्छा, मैंने एक और चीज देखी है। बड़े घरों के बच्चे हैं ना, बच्चा गिर गया, जैसे सारा कहीं गिर के नहीं चलती थी, ओ बेबी आर यू ऑल राइट, क्या हुआ? हुआ भी कुछ नहीं होता, डॉक्टर बुला लेते, डॉक्टर बुलाओ, कॉल द डॉक्टर। हमारे जैसे लोगों के बच्चा गिर जाए ना, माँ देखती नहीं कि बच्चा गिर गया, 4 थप्पड़ और कर शरारत और मर तू। ये हमारे साथ ऐसा होता है, ये हमारा। नहीं, पर तेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है, 1 साल से हिंदुस्तान हंसना भूल गया था, आज फिर से हंसेगा। लव यू पाजी, लोगों का प्यार ही है, नहीं तो हम बैठ के कोई ऐसी बड़ी कोई साइंटिफिक बात तो करते नहीं है, हंसी मजाक करते हैं। और हमारे मेहमान भी इतने प्यारे आते हैं कि ये आते हैं, इतनी एनर्जी लेकर आते हैं। मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था, मैंने कहा जब आप लोग आते हैं इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं कि अपने आप ही हो जाता है बस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू पाजी।
कैसे? मैं ठीक हूँ। हाय सिम्बाज। बैठो। हेलो। हाय हाय। हाय। एक अपू मेरे को रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस क्या होता है वो? इंट्रोड्यूस। हाँ हाँ वही वही करना। Ladies and gentlemen, please welcome बिन बुलाई unprofessional, unplanned child on the earth, a very untalented, ignored and uncousins. अरे अपनी बहन को कोई ऐसे इंट्रोड्यूस करता है क्या? आप भी ना बहुत चिड़चिड़े हो गए जब से आपकी दीपिका की शादी हुई ना। वो क्या करते थे आप? सेंटी। हाँ पहले बहुत जॉली नेचर था इनका, अब सेंटी नेचर। ये मेरा कप्पू। ओ अरे कुछ नहीं होता, अरे जो हो गया सो हो गया। होनी और रणवीर सिंह को कोई भी नहीं टाल सकता। ये लोग जो सोचते हैं ना वो करके रहते हैं, टेंशन नहीं लेने का। 1 साल से मैं घर पे बैठा था, कोई रिश्तेदार नहीं आया। शो शुरू हुआ, पता नहीं कहाँ से रिश्तेदार आ रहे हैं। तो 1 साल पहले आके हम करते भी क्या? कोई ठिकाना था आपका? कभी इधर कभी उधर, न जाने किधर किधर। पेपर में तो पढ़ा है सब लोगों ने। और अगर आप रिश्तेदारी की बात करें ना, मैं आपकी बहन हूँ। मेरी बहन हूँ, हाँ बहन हूँ, बहन हूँ। और मेरा दादा भी एक ही था। हमारा दादा है, लेकिन हमारी दादियों के बीच में 17 दादियों का फर्क है। मेरे दादा ने 56 मैरिजेस की हैं, तो ऐसी मेरी 700-800 कजन्स आपको मार्केट में मिलेंगी। फिर कब तक हम लोग अपनी बातों में बिजी रहेंगे कप्पू? इधर सिम्बा ये लोग आए हैं। हाँ। आप इधर अपने रिसेप्शन की प्रमोशन पे आए लिए ना? ये तो पागल है सपना। रिसेप्शन की प्रमोशन कौन करता है? अरे ये रणवीर सिंह है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हाजी, लोगों को मूंछ आती है, लोग शेव करते हैं। इनको मूंछें आती है, फिल्में कर लेते हैं। माय गॉड। और मालूम है इतना पाजी, इतना एनर्जी, माय गॉड इतना एनर्जी। इनकी ना रिसेप्शन पे एक आखिरी बंदा बचा था जिसको उसके घर वाले भी नहीं पूछ रहे थे। उसके साथ भी 3.25 घंटा डांस किया इन्होंने। वेरी नाइस। मतलब कुल मिला के ये सिंधियों के रजनीकांत हैं। सपना मेरी बात सुन, आज पहला एपिसोड है इसलिए सिद्धू जी अभी तक पोलाइट है। हाँ। नहीं तो अभी तक तेरा ना दूसरे शो में ट्रांसफर कर देते। कर ही नहीं सकते क्योंकि किधर से और से इधर आयली है मैं। और अभी इधर आई गई है तो रोहित सर से मैं बात करेगी। रोहित सर मेरे को अपना असिस्टेंट रख लो ना, आप जो बोलेंगे वो मैं करेगी। मेरी तरह है। हाँ मैंने भी यही कहा था। मुझे रख लो ना। एक्चुअली मेरे करेंगे। चक्कर पता है क्या? सुन कप्पू, मेरे को ना गफ्फूर ने समझाया था क्या? अगर बंबई में टिके रहना है ना तो शेट्टी लोग से बना के रखने का। रोहित सर, मेरे ना लाइफ का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। क्या? मेरा ना मुकेश के साथ लफड़ा था। मेरा ब्रेकअप हो गया। आप बात करो ना, मेरी सिफारिश करो ना उससे। अरे वो थोड़ा ना जानते मुकेश को। अरे सब जानते, अपनी फिल्म इंडस्ट्री का है मुकेश। वो जो थिएटर में आप लोग की फिल्में नहीं लगती, उससे पहले मुकेश की आती है। अरे फेफड़े वाला मुकेश। फेफड़े वाला। इस शहर को क्या हुआ, चारों तरफ धुआं ही धुआं। मैं हूँ मुकेश और मैं 23 साल का हूँ। उसके साथ मेरा लफड़ा था रोहित से। अच्छा हो गया छोड़ दिया, बहुत सिगरेट पीता था। अच्छा वही मुकेश। तभी मैं सोचूं जर्दे की शीशी जैसी दिखने वाली उसको कौन से मुकेश ने पसंद कर लिया है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ मेरा शो शुरू हो गया है, तुझे कोई ना कोई काम दे दूंगा मैं, ठीक है? अरे नहीं कप्पू भैया, काम मेरा ऑलरेडी सेट है। क्या? वो देखो ना, सपना ब्यूटी पार्लर खोलेला है मैंने। ऑलरेडी हो गया। खोलेला है तो अभी इन लोग को लेके जाएंगे। इतने सब खास खास मेरे ग्राहक भी आ गए इधर। तेरा दिमाग खराब है? वो हमारे शो में आए, तेरे पार्लर में थोड़ी ना आए। एक बात बोलूं कप्पू भैया? क्या? बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आते हैं मेरे पार्लर में। कौन सा सेलिब्रिटी आते तुम्हारे पार्लर में? अभी दिखाती है मैं आपको, देखो वो देखो, खुद ही देख लो। इधर इधर किधर? उधर। हाँ पहला दिन है मालूम नहीं। अमित जी। नमस्कार देवी और सज्जनों, अगर आप फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर या फिर मसाज का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपके ऑप्शंस ये रहे।
ए सपना ब्यूटी पार्लर, बी सपना ब्यूटी पार्लर, सी सपना ब्यूटी पार्लर या फिर डी सपना ब्यूटी पार्लर। मेरी आंखों की लंबी लंबी आईलैशेस, मेरी टांगों की नरम नरम त्वचा, नहीं भूल पाऊंगा मैं सपना ब्यूटी पार्लर, सपना ब्यूटी पार्लर, सपना ब्यूटी पार्लर। शाहरुख सर, शाहरुख सर, अरे बाप रे सपना बाप। की वैक्सिंग, सपना की थ्रेडिंग और सपना की मसाज पे कभी संदेह नहीं करते। अबे येड़े, तेरे को बोला था जो आर्टिस्ट बैठेगा उसका मिमिक्री नहीं करने का सामने। पकड़ी गई मैं, पागल। चल बाद में बात करती। मैंने कब बोला था सपना, ऐसे कब बोला था? सॉरी, मेरा नया नया काम चालू है, गलती हो गया। सुनो मेरी बात, तुम्हें पार्लर वाला को कुछ आता है बता भी है कि नहीं? बैठो। आता है, सब आता है मेरे को। एक बात बता, अगर जैसे फेस पे दीपिका पादुकोण जैसा ग्लो चाहिए तो क्या करना चाहिए उसके लिए? दीपिका जैसा ग्लो? हाँ। उसके लिए तो देखो, आपको सबसे पहले जुहू पे 50 करोड़ का फ्लैट खरीदना पड़ेगा। अच्छा, फिर कम से कम 25 फिल्में सुपर हिट देनी पड़ेंगी। अच्छा, फिर एक हैंडसम रणवीर सिंह से शादी करनी पड़ेगी। मतलब कुल मिला के आपका कुछ नहीं हो सकता। इसमें जो है ना, सारा का हो सकता है। हमारी सारा कितनी प्रिटी है ना, क्या ग्लो है। सारा के लिए जोरदार ताली हो जाए। सारा बहुत अच्छे यार। देखो मेरा और सारा का स्किन देखो कितना ग्लो करता है, सेम टू सेम। फीचर्स भी हमारे मिलते हैं, देखो। कहाँ मिलता है तेरा फीचर? है फीचर वो शाही खानदान से तू शाही दवा खाने में पैदा होने वाली बकवास करती है। अच्छा, मेरे को शाही खानदान से याद है, सारा एक छोटा सी सिफारिश कर देंगी? बताइए। पापा से बात करके ना मेरे को तैमूर की नैनी लगवा दो ना। तेरे को बच्चों से इतना प्यार है? नहीं, मेरे को मीडिया में आने का बहुत शौक है। बहुत मजा आता है मेरे को। उसका नैनी का फोटो देख ले आप लोग, हर पेपर में छपता है। और कितना क्यूट है ना अपना तैमूर। इतना छोटा सा, उसकी इतनी बड़ी बड़ी फोटो छपती है। मैं इतनी बड़ी सी, मेरी इतनी सी भी नहीं छपी आज तक। मेरे को करवाओ ना थोड़ा। तेरे को लगता है तू तैमूर का ख्याल रख पाएगी? ये देखो छोटे लोग छोटी बातें। अरे वो नवाबों का खानदान है, नवाबों का। अरे उन लोगों ने तैमूर की नैनी का ख्याल रखने के लिए 20 लोग रखे हुए हैं। सब बात कर। खैर रोहित सर, देखो आपने इतना अच्छा बॉडी बनाया है, आपका पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा है, आप डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। 1 करोड़ दो ना मेरे को। क्या क्यों चाहिए? 1 करोड़ क्यों चाहिए? पागल है? ऐसे कोई मेहमानों से पैसे मांगता है? एक बार बोल बच्चन तो मांगी थी, दी ना मेरे को। तो मेरे को लगा 1 करोड़ भी दे देंगे वो। आप बिना कप्पू भैया। चलो कोई नहीं, मुझे पता है इनमें से कौन मेरे पार्लर में आएगा। कौन? मेरा रानू। कौन रानू? मैं और दीपिका रणवीर को प्यार से रानू ही बुलाते। आओ रानू। ए रानू। कहाँ पे? ये थोड़ा मुझे सपना, तेरे बताओ को पता ना। ना सिम्बा में पुलिस वाले बने रणवीर? अरे हाँ, अरे कमाल के पुलिस वाले यार। पाजी, पुलिस वालों को बुलाने के लिए 100 नंबर डायल करना पड़ता है ना। ये तो इतने एनर्जेटिक है, 1 नंबर डायल करो सीधा घर पहुंच जाते। 0 डायल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर मैं ना आपका सबसे पहले क्या क्या? कौन? ओ, अरे लग गया मेरे को। क्या हो गया? हेलो, हाँ दीपिका, रणवीर मेरे कब्जे में है। अगर सही सलामत वापस चाहिए तो 10 करोड़ रुपया भेज दो। हाँ देखना, नहीं तो हनीमून भी डिले हो जाएगा। हाँ ओके बाय। अरे कोई टेंशन नहीं, आप तो सिंधी हो। 10 आएंगे, अपन 5-5 बांट लेंगे। देखो ये पार्लर तो एक बहाना था, बस रणवीर को गले लगाना था और पहले ही एपिसोड में इन सब से ऊपर आना था।
थैंक यू, लव यू रोहित सर, लव यू सर। आ जाओ। ओ बाय कप्पू, बाय सपना, चल फट। बाय बाय रोहित कृष्णा सर। कृष्णा कम है, बाय। हाँ यहाँ आ जाओ सपना। क्या बोल रहे एक बात पाजी मैं बोलना चाहूंगा ये शो की, कि ये दो चेहरे, इनसे बेहतर टेलीविजन पे एक्टर्स है नहीं। क्या बात। और हम लोग ने सोनी पे ही शुरुआत की थी, ये सब नए आए थे, मैं जज था, और फिर एक बार वापस ऐसा हुआ कि 10 साल बाद सोनी पे ही ये दोनों वापस आए साथ वाह में। यार, वाह। इनसे बेहतर कोई नहीं है, क्या बात है। इनसे बेहतर है ही नहीं कोई। थैंक यू सर। मैं भी आपको कह दूं कि हमारा जो कॉम्बिनेशन था ना, थोड़ा अधूरा था। गुरु तू क्या आया, पूरा हो गया। मैं भी बोलना चाहूंगा, ये जो करते हैं ये जीनियस लेवल का काम होता है। क्या बात है। पूरे देश को करोड़ों लोगों में इतनी खुशियां बांटते हैं अपने टैलेंट से, अपने हार्डवर्क से। जोरदार तालियां। थैंक यू। और सिर्फ कॉमेडी नहीं, हर तरीके की एक्टिंग, जिस तरीके से ये गाते हैं और जिस तरीके से ये डांस करते हैं। पारी, सोनू पारी जैसी फिट बॉडी पूरी इंडस्ट्री में किसी की नहीं, मतलब ये रणवीर तो की है। गारंटी के साथ मैं भी बोल सकता अरे भाई, हूँ यार। लो, लो। हमारा क्या होता है, प्रिपेयर करते हैं, हर 6-8 महीने में बॉडी बनानी पड़ती है, बॉडी शॉट होता है, और 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए हमारे 6 पैक्स निकल आते हैं। 365 डेज अ ईयर सोनू सूद। ये बंदा ऐसे ही रहता है। पता नहीं कितने सालों से, मतलब अगर आप चाय के शौकीन हैं तो बिस्कुट इनसे लीजिएगा। सोनू भाई, एक बात सोनू भाई, सोनू भाई। ये सच्ची बात है। ये तो मैं दिखा दो, आपको पता ही है, हमने हमारे बार चेक करना ही होता है। चलो भाई चेक कर लो है। ओ यार, पर यार पाजी को देख के ऐसा लगता है कम से कम 8 घंटे तो जिम में रहते होंगे। पाजी इतनी बॉडी बनाई है, पर ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने विलन का रोल किया है। पाजी इतनी बॉडी बना के लास्ट में जब मार वगैरह पिटाई वगैरह होती है, आपको दुख नहीं लगता कि यार क्या है? भाई मैं एक बताता हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा हूँ जी। मैं आखिरी में थोड़ी सी मार खा सकता हूँ, लेकिन पूरी पिक्चर में मैं मारता हूँ। पाजी कल को अगर आप कोई फिल्म ऐसी करें नवाज भाई के साथ या राजकुमार राव के साथ, जी। तो वो तो दुबले पतले हैं, तो फिर आप डायरेक्टर को बोलेंगे कि नहीं यार कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्या बात है यार। पारी जूते आपने बड़े खतरनाक पहने यार। हाँ वही मैं कहूँ, जब आए थे ऐसे नहीं पहने थे, दगा किया है मेरे साथ। पाजी लेसिस कितने बड़े हैं, ये तो बंदा बांध लो चाहे इसके साथ। पाजी बड़े कमाल के जूते यार, मतलब जो सड़कें बनाते हैं उनके भी इतने बड़े नहीं होते। अच्छा सारा जी। ये सारे शरारती लोग हैं, बहुत बुली करते हैं, हमें ये भी पता है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में मतलब आपको सपोर्ट किया था फुल के, पहले थोड़ा हुई रैगिंग वगैरह आपकी? सर सपोर्ट तो हमेशा से किया है, लेकिन रैगिंग भी हमेशा से किया है। अभी भी सर कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो ऐसे? और पाजी सारा बहुत टैलेंटेड है, आपको पता है नेशनल लेवल की स्विमर है ये। Really? हाँ मुझे स्विमिंग के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, थोड़ा सा पता, जैसे मतलब 2 मिनट तैर लेता हूँ उसके बाद डूब जाता हूँ। पर मैं आपको, मैं स्विमिंग के कुछ होते हैं ना, को क्या बोलते हैं उसको, लैप स्ट्रोक नाम होते हैं स्ट्रोक्स के, हाँ। तो मैं नाम लूंगा, आपको बताना है कैसे हैं। हमारे पास स्विमिंग पूल तो नहीं, इतना बजट तो नहीं है, पर आप चाहें तो ऐसे नाक बंद करके फील ले सकते हैं कि आप स्विमिंग पूल में हैं। ठीक है, फ्री स्टाइल करके बताना है आपको। वाओ, ऐसे ही होता है। और बटरफ्लाई, नहीं 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 नहीं, बटरफ्लाई है, पीछे जा रही है, आगे ये जाना है ना। बटरफ्लाई ये तो शुतुरमुर्ग हो गया। कौन से नेशन की नेशनल मैं वही तो स्विमर है बोलने ये? वाली थी, मैं नेशनल स्विमर नहीं हूँ। अब मैंने बोल दिया, मान जाओ मेरी बेइज्जती होगी। मतलब मुझे तो इन्होंने लिख के दिया था सर कि स्विमिंग के ऐसे मतलब करते हैं कि बटरफ्लाई होती है और बैक स्ट्रोक होता है, वो नहीं तो हमारे जो गांव खेड़ों में तो पता ही, आपको पता ही होगा, तालाब में छपड़ों में ये सर होता नहीं है, उनको एक ही स्ट्रोक का पता होता है, एक हाथ से नाक पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से कच्चा पकड़ते हैं। नाक इसलिए पकड़ते पानी अंदर ना जाए, ये इसलिए पकड़ते कच्चा बाहर ना चला जाए, कसम से। अच्छा कई लोग ना फट्टे वाला कच्चा पहनते सर, बड़ा वाला, ऊपर से स्विमिंग पूल में होते नहीं, तालाब में होते, वही भैंसे नहा रही हैं, वही खुद नहा रहे हैं। या जैसे अपना पांडे है, ये स्विमिंग बड़ी करता है। अच्छा वो वाला जो कच्चा होता है ना, वो उसका अलग ही, आपने कभी देखा हो ना,
कि ऐसे छलांग मारो ना सर तो उसमें हवा भर जाती है। वो ना ऐसे ऐसे चेस्ट तक फूल के आ जाता है। हाँ, और वो अगर तो पुरपुर करके पीछे से निकला तो लोगों को लगता है क्या कर रहा है ये फूल के अंदर। अच्छा फिर ना फूल के यहाँ तक आ जाता है वो, फिर उसको आदमी दबाता है, इधर से दबाओ तो इधर हवा आ जाती है, इधर से दबाओ तो इधर। वो एक बार फिर उसमें घुस के हवा निकल गई, फिर आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि दूसरी बार घुसोगे तो फिर कशा। पाजी, ऐसा हमने सुना कि सिम्बा में ना एक आंख मारने का मोमेंट था, इनसे हो ही नहीं रहा था। हाँ, गाना आंख मारे पाजी, हीरोइन को आंख मारना ही नहीं आता। सोचो मैंने कैसे शूट किया होगा। पर आंख मारना सर क्या मुश्किल है, मतलब क्यों नहीं? पता नहीं, पूरा हुआ ही फेस नहीं। हिल जाता है हुआ ही नहीं, किस तरह चीट कर। अगर आप गाना देखो तो कहीं है ही नहीं कि हीरोइन आंख मार रही है। सर, इतने पोल खोल रहे हो। अब तो साक्षात दिख रहा है ऑडियंस को। तब यहाँ पे ट्राई करके देखो, हो सकता है फिल्म में थोड़ा आदमी कभी कभी ऐसा नर्वस हो जाता है। चलो ट्राई करो। ठीक है, वहाँ कैमरे पे सिद्धू जी को देख के जाइए, कहाँ पे भी। आपको मारो। ठीक है, मारो, लगेगी जोर से। कोशिश करती हूँ। दोनों आंखें बंद होती है इसकी, पता नहीं क्या है। पर एक्चुअली कई बार ऐसा होता है भाजी, तो आंख मारते ना तो कई, जैसे अभी आपका एटीएम खुल जाता है, मतलब ऐसे मुंह नहीं खुल जाता था कि आंख मारते हुए। कई लोगों को आंख मारते ना ऐसे, तो या तो शेप बदल जाती है या दूसरी भी ऐसे बंद हो जाती। किसी को यहाँ पे लगता है कि बड़ी अच्छी आंख मार सकता है वो। कोई हो ऐसे चालू आदमी, कोई है जी? क्या करेंगे आप? बिना सर हिलाए मारनी चाहिए। हाँ, बिना मुंह खोले। मुंह खुल रहा है उसको। मेरे को ऐसा लगा गुटखा खा के थूका। बड़ी शरारती वाली आंख, मूड के एक अलग एक्सप्रेशन, इनोसेंस वाली आंख, ये तो और ऐसा पूरा फुल चालू वाली आंख। खतरनाक बंदा है ये फुल इनविटेशन वाली आंख। वैरायटी अच्छा छिछोरा। एक काम करना, आपका टैलेंट रोहित सर को पसंद आया, आप रोहित सर के ऑफिस जाना, वहां पे बाहर जो होगा उससे पूछ लेना कि करण जौहर का ऑफिस कहाँ है। और फिर उनके ऑफिस जाना, फिर आगे पूछना कि यशराज का है। यशराज कहाँ है। तो ऐसे घूमते रहना, आंख मारते साथ में आया कोई आपके कि वैसे बाई चांस ही खूबसूरत लड़की बैठ गई है? बाई लक, ये बंदा चालू है, आंख मांख मार रहा है, आपको तो कुछ कहा तो नहीं ना? मेरी वाइफ ने इसके बारे में यही बोला था। मैंने देखा इंसान के ना कर्म ही आगे आते हैं। मैं लोगों को ऐसा बोलता तो मेरे साथ ऐसा होता है। बैठ जाइए भाई साहब, शुक्रिया। यो भाजी पाव, नाइस टू मीट यू बाजी राव। अरे खुश हुआ, नमस्कार। धनुष में तीर, खाने में खीर, और बच्चा यादव की भैंसे के पनीर पे कभी संदेह नहीं करते। आप सभी लोगों को बच्चा यादव का प्यार भरा नमस्कार, और स्पेशली रणवीर सिंह जी को तो हुंकार भरा नमस्कार। ज्यादा हुंकार ना कर, पीछे जरा डकार ना निकल जाए कहीं। सर, इन बातों की वजह से दीपिका पादुकोण कहीं चली गई। कपूर शर्मा, आप वो कीजिए, क्या? मूव ऑन। अरे रोहित जी, बहुत बड़े फैन हैं हम आपके। मतलब ये एक ही इंसान है यार जो देश में खुल्लम खुल्ला गोलमाल करके करोड़ों कमा रहे हैं। यू रियली एक्सपायर मी। मैं इंस्पायर। अच्छा, सबका इतना मतलब पता है तो थोड़ा तुम भी इंस्पायर हो लो यार। उनका फिटनेस देखिए, अपना फिटनेस देखिए। बहुत जल्द अपना देखिए। कपूर शर्मा, बहुत जल्द आप हमारे जैसे ही दिखने वाले हैं। हम बता रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे खड़े होकर आपका ये इंटरव्यू वाला काम तो हम कर लेंगे, लेकिन आप हमारा काम कैसे करेंगे, क्योंकि आपको तो जोक्स आते ही नहीं है।
भाई कमाल है भाई, बहुत मुश्किल होता है बिना गर्दन के जिंदगी जीना। सारा जी यहाँ पर ये सब चलता रहता है, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि बताइए। आप बहुत क्यूट हैं। थैंक यू। कभी थोड़ा सा वक्त निकाल के हमें धोखा दीजिए ना। अबे धोखा नहीं, प्यार मांगते प्यार। देखिए प्यार तो हमको मिलने वाला है नहीं, आप हमें धोखा ही दे दीजिए, कम से कम हम लोगों से कह पाएंगे सारा अली खान ने हमें धोखा दिया। बात बन जाता है यार, थोड़ा ऐसा माहौल बनता है उससे, आजकल उतना भी चलेगा। वैसे सोनू जी, सर सर। व्हाट ए बॉडी, व्हाट ए बॉडी। मतलब मानना पड़ेगा सर। लेकिन एक फ्रैंकली बात कहते हैं, आजकल ये एब वेब वाला बॉडी ना थोड़ा सा कॉमन हो गया है, इसलिए अलग दिखने के लिए हम ये बॉडी टाइप एक्सेप्ट किए हैं। ये और इसी बात को मैं कहना चाहूंगा, व्हाट अ बॉडी। सर एक और बात बताइए, आप कभी ऐसा बैंक से लोन लेते हैं तो खाली मूल मूल चुकाते होंगे ना? ऐसा क्यों? जो सूद दे देंगे तो इनका सोनू अकेला नहीं पड़ जाएगा? सूद अकेला पड़, सोनू बच्चा दिस डॉग सूट्स हिम। ऐसा ही बोल दिया यार। बच्चा ये सैनिक क्यों लेके आया साथ में, तू अंदर नंगे पुड़ंगे? थोड़े नंगे तो हैं खैर। एनीवेज हम इनको इसलिए लेकर आए कपूर शर्मा, क्यों हमें पता चला है कि जब से रणवीर सिंह जी ने दीपिका जी से शादी किया है, एक आदमी है जो बहुत ज्यादा जूलियस चल रहा है। हम इनके प्रोटेक्शन के लिए लाए, लेकिन अब आपको ये सिम्बा गेटअप में देख हमें लग रहा है आपको प्रोटेक्शन का बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। यू विल मैनेज, आई विल मैनेज। यू विल मैनेज, तो ठीक है हम इन्हें जाने देते हैं। आक्रमण। अरे नहीं नहीं, अरे भाई गलत वर्ड बोल दिया यार, वो दूसरा कुछ होता है वो, मतलब वो जाने को कहते हैं, राजा लोग क्या बोलते हैं यार? तकलिया। तकलिया, तकलिया, तकलिया। बर्खास्त। रणवीर जी, आप अपनी शादी में 40 लोग को बुलाए थे, मतलब इनका चॉइस आप कैसे किए? मतलब इनकी पिंकी पोंग के फादर एड डॉन ऐसे किए कि कोई लॉटरी वोटरी निकाले क्या? वो जो एकदम सबसे ज्यादा क्लोज है सिर्फ उन्हें बुलाया था। नहीं, हम खाली इसलिए पूछ रहे हैं कि आपके शादी के दिन मुंबई शहर में हलवाइयों के यहाँ इतने भटूरे नहीं फूले थे जितने लोगों के मुंह फूले थे। कपूर शर्मा, आपने तो देखा होगा क्या? आईना। वैसे आपको शादी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। सर हम भी आना चाहते थे, लेकिन हमारा वो एक पेपर रेडी नहीं था। कौन सा? वो शादी का इनविटेशन पेपर। नहीं तो आई वुड हैव ट्राइड टू कम, पर चले कोई बात नहीं। सर ये रखिए। ये क्या है? नहीं नहीं, ये कोई ऐसा गिफ्ट विफ्ट नहीं है, आपके शादी में जो आपने पनीर सप्लाई किया था ना उसका बिल है। तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रही है? पैसे नहीं दिए? क्या नहीं, तूने कब इनकी शादी में पनीर सप्लाई किया? क्या प्रूफ है? इनके पास क्या प्रूफ है कि हमने पनीर नहीं सप्लाई किया इनकी शादी में? ये क्यों प्रूफ देंगे? अरे 5-5 रिसेप्शन दे सकते हैं, प्रूफ नहीं दे सकते क्या? 18 भैंस का पनीर सप्लाई किया था, वो भी इटली तक। सोचिए सर, हाउ फार इट इज। कैसे गए तुम? हम पैदल गए। अबे इटली कितनी दूर है तुझे पता है? पैदल कैसे चला गया तू? कपूर शर्मा देखिए, एक तो इटली का बात आप तो कीजिए ही मत। इटली वो जगह है जहाँ पे बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग ना शादी करता है, पंजाब में तो कोई भी कर लेता है। हम इनको शादी में देखे थे, शादी में बैठ के सब पास्ता खा रहे थे इटली का फील लेने के लिए। ऐसा तो आदमी है यार। वैसे रणवीर जी, हमने अपने का शादी का ना सारा फोटोज वोटोज देखा, ऐसा जूम कर करके देखा, आपकी वो साली दिखाई नहीं दी? कौन सी? भंसाली।
नहीं देखिए सर, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, लेकिन क्या हमारे जोक में घुस रहे थे तो हमने घुसा दिया। ये पॉइंट पे हमको एक फोन आता है, ट्रिंग ट्रिंग। अच्छा, इसका एंटेना आप सर पे लगाए हुए हैं? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अरे लीजिए, निक जोनस का फोन है। हाँ निकवा, हाँ बच्चा यादव बोल रहा है, अपने बिल के लिए, अपना पेमेंट के लिए फोन किए थे। हाँ वो फोन काट दिया यार। अरे कसम से सर आपको बता रहे हैं, ये निक जोनस प्रियंका के शादी में निक जोनस सामने से हमसे कहे थे कि यार हमारे यहाँ जो गाजर का हलवा बनेगा ना, उसमें मावा तुम डालोगे। हम गए यार, हमने मावा डाला, हमसे कहते हैं कि मावा बहुत काला है। हमने कहा मावा काला नहीं है यार, तुम बहुत गोरे हो। इसलिए मावा काला लग रहा है। लेकिन सिद्धू जी मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा पनीर जैसा मिल्की व्हाइट लड़का लाइफ में नहीं देखा यार। बच्चा इस साल सारी शादियों का काम तुझे मिला है? हाँ सर, विराट अनुष्का के शादी में भी हमने ही पनीर सप्लाई किया था। हाँ हाँ, अरे हाँ, अरे जब हम अपना पेमेंट लेने गए, विराट स्टंप निकाल के हमारे पीछे भागने लगे यार, बोले गेट आउट। हमको लगा यार इतना बड़ा क्रिकेटर है, अगर आउट कर रहा है तो शायद हम आउट ही होंगे। चले गए। लेकिन बच्चा भाई, जो इन सब शादियों से बड़ी शादी जो पंजाब में हुई बहुत बड़ी, इनका शादी का बात कर रहे हैं? हाँ, तो वहां कुछ पनीर वनीर की पेमेंट मिली कि नहीं मिली? 24 रुपया प्लेट में कौन पनीर खाता है यार। चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। तो दाल में भी इतना पानी मिला के चलाए हैं, क्या बताएं आपको। चलो मैनेज हो गया किसी तरह, लड़का अच्छा है। आपके पनीर में इतना क्या है जो सब लोग यहाँ वहाँ मंगवा के खा रहे हैं आपके भैंस की पनीर? अरे यार, रॉयल फैमिली ने हमसे बात किया आज। सर मतलब देखिए, हमें अच्छा लगा कि आपने हमारे पनीर में इतना इंटरेस्ट लिया है। सो इट इज लाइक दिस दैट हम करीब 7 अलग अलग कलर का पनीर बनाते हैं। ये एक ही कलर का पनीर बनाता है सारा? सफेद। कैसे? संडे को बनाता है सफेद रहता है, और मंडे को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पीला होने लगता है, फिर ट्यूसडे को थोड़ा और गाढ़ा पीला होने लगता है, फिर बुधवार को काई जमने लगती है, थोड़ा थोड़ा हरा होने लगता है, और धीरे धीरे सैटरडे तक आते काला हो जाता है। देखिए दुनिया वालों, दोस्तों, आप लोग जानना चाह रहे थे कि 1 साल तक कपिल शर्मा कहां पे गायब थे। वो अपने घर में बैठ के हमारे पनीर को रंग बदलते हुए देख रहे थे। कितना फालतू टाइम है यार ये आदमी के पास। ये पनीर रंग बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। सारा जी, लेकिन आपको एक बात बताएं, हम अपनी भैंसिया को कभी ऐसा नींबू चटाते हैं ना, तो दूध की जगह वो डायरेक्टली पनीर देती है। लेकिन आप अगर अपनी भैंसिया को कभी ऐसे नींबू चटाएंगे, वो पनीर नहीं देगी। क्यों? वो शाही पनीर देगी यार। शी इज फ्रॉम रॉयल फैमिली। क्या बात, शुक्रिया यार, एक रॉयल जॉक भी मार दिया हम बीच में यार। खैर, हमारे पिताजी भी ना बहुत ही ऐसे नवाबी थे, खानदानी थे। कमाल के हमारे पिताजी के इतने शौक थे ना नवाबी वाले। एक बार तो हमारे पिताजी ऐसे नहा के निकले तो टावल से पीठ पोंछते ना लोग, वो नहीं पोंछे। हमारे पास भैंसिया वैसे है ना, उन्हें बछड़ा लेके अपना पीठ पोंछ लिए। उनको मजा आता है। हाँ, पहले पहले पिताजी को मजा आता था और बछड़े को मजा आना शुरू हो गया। अभी वो बछड़ा इनकी आधी जायदाद में हिस्सेदार है। ये बच्चा यादव है, वो बछड़ा यादव। देखिए कप्पू शर्मा जी, जब यहाँ पर मैं रणवीर सिंह जैसा 2 सेम लेवल के लोग बात कर रहे हो ना, तो बीच में ऐसा दिल टूटे लोगों को बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, तेरा और रणवीर का सेम लेवल कैसे? मतलब सेम एनर्जी लेवल। यार हमारी भैंसिया का जो दूध पीता है ना, ये लेवल रहता है उसका। सच बता रहे। अरे हर जना हजम नहीं कर सकता हमारी भैंसिया का दूध। अरे कल सर आपको बता रहे सर, परसों के दिन पे हमारे ताऊ जी ने हमारी भैंसिया का दूध पी लिया। फिर
फिर क्या, रात भर खेत में जाके ततर 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 सर आप लोगों से लेकिन आज जो मुलाकात हुआ है ना, आई कांट टेल यू, इतना खुशी मिला है हमको यार। मतलब चलो पनीर का पैसा नहीं मिला चलता है, लेकिन दिल मिल गया। इतने बड़े लोगों से दिल मिलता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों का फिल्म आया है, हर बार आप एक से एक रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, ये वाला भी सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। लेकिन सर रणवीर जी, हमारा खुद का एक रिकॉर्ड है, वो आप ब्रेक करें तो हम जाने। बताइए कौन सा रिकॉर्ड है? हमारे 11 बच्चे हैं। बड़ा दम चाहिए भैया। टेक योर टाइम, नो रश। कम से कम 11 बार और आपका दिल टूटने वाला है। अब अच्छा, हाँ जोक तो सुनाया नहीं तूने एक भी। अरे जोक, अरे सर हम आपको बता रहे हैं सर, सारथ जी सर, हमारा ना एक जोक्स का पिटारा लेता है। सब कहते हैं हम बहुत फनी है, ऐसा सब लोग मानते हैं, तो एक माहौल बनता है। तो हमारे पास जोक्स का एक पिटारा है, आपको एक जोक सुनाते हैं। ठीक है, अपना ये जो सूरज का धूप होता है ना, सूरज का धूप कभी एग्जामिनेशन में बैठेगा तो कभी फेल नहीं होगा। बताइए क्यों? क्योंकि धूप रोज पड़ती है। पड़ती है। नहीं, नहीं। अगर गुलाब को चांद पे जाने के लिए कहना है तो हम कैसे कहेंगे? गुलाब जामुन। ये एक्चुअली फनी था। एक और जोक। एक दोस्त था हमारा, उसने ना एक मॉल खोला, मॉल। अब उसको अपने सब दोस्तों को कहना है कि आओ यार मेरे मॉल को देखो, मॉल में शॉपिंग करो। तो कैसे कहेगा? कैसे? उनको फोन करेगा, कहेगा मौला मेरे, मौला मेरे, मौला मेरे, मौला मेरे। यार बस बस बस, इससे ज्यादा नहीं होगा। लिटिल एक और कप्पू शर्मा के लिए एक पेश करें। हाँ कप्पू शर्मा, आप हमें बताइए जी, जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी होता है, हाँ, वो हमेशा ये क्यों कहता है कि अभी मैं बिजी हूं? पता नहीं पूछिए हमसे, क्यों कहता है? बाद में बताएंगे, अभी मैं बिजी हूं। हमारी यहाँ पे एक प्रथा है, हम जब आते हैं ना, हम अपने सेलिब्रिटीज के लिए, दोस्तों के लिए लॉलीपॉप लाते हैं। इट्स ए गिफ्ट और यू लव इट। अरे आपका शकल से पता चल रहा है सर, आपके लिए नहीं और भी है, ऐसा नहीं ना। ये लीजिए। क्या बात। और ये सर प्लीज प्लीज हैव, थैंक यू, प्लीज हैव, एंजॉय। खा सकते हैं? हाँ हाँ खा सकते हैं सर, खा सकते हैं, खा सकते हैं। खाइए ना, खाइए ना। लीजिए लीजिए प्लीज। सारा जी आप हैव ना? इनका पूरा लॉलीपॉप। एक मिनट, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। आप नहीं देखिए, हमारा बिजनेस है, वहां पे देखिए, यहाँ सेलिब्रिटीज के झूठे लॉलीपॉप बिकते हैं। वो सारा का तो रह गया। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। आप खा लिए खा लिए, हो गया हो गया। अब ये नहीं नहीं, ये उधर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबको दुकान लगती है हमारी यहाँ पे। ये लीजिए, ये सारा जी का है, ये सर आपका। ये क्या किया सर आपने? ये लीजिए। अरे यादव जी, हाँ दीपिका का मिलेगा? अरे यार क्या बात है, भेजा उनके लिए गिफ्ट फ्रॉम माय एंड। मुझे लगता है बहुत बड़ी बोली लगेगी उसकी।
बात तो सही बोले हैं ये, बात ये सही बोले हैं ब्रो। वैसे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारा बिजनेस भी एकदम मतलब 4 चांद लगा दिया। थैंक यू वेरी मच, हम चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली बार फिर मुलाकात होगी। यो यो यो, चलिए।